पंजाब ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੈਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਸਕਿੱਲ ਲੈਬ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ AI ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 19 ਸਾਲਾ ਤਰਸ਼ਨੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ਼ਨੀਤ ਵਾਂਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ मालक। कंप्यूटर की जब क्रांति आई तो सबने कहा कि भाई कंप्यूटर जॉब खा जाएगा। जिन्होंने सीख लिया वो अमेरिका चले गए, जिन्होंने नहीं सीखा वो यहीं रह गए। AI में भी यही है कि AI की क्रांति आ रही है, आप डर जाओगे, छोड़ दोगे उससे तो आप पीछे रह जाओगे। जो लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसको सीख लेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको रेलवे का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हिंदुस्तान में इतना बड़ा एक रेलवे का नेटवर्क है, हर 30 किलोमीटर पे साइबर सिक्योरिटी सेल बनेगा। कोई उसको जो अब सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सिस्टम, सारी मॉनिटरिंग रेलवे की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से होगी, उस AI के द्वारा होगी या मैनुअल द्वारा होगी। अब उसको कोई हैक करेगा तो वो कुछ भी उसकी टाइमिंग बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है हैक करके। अब उसको सिक्योर करने के लिए आपको हर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे एक साइबर सिक्योरिटी की टीम बिठानी पड़ेगी। और वो टीम कहाँ से आएगी? वही ये सीखेंगे लोग, वही जाएंगे। अब लोग पूछते हैं कि भैया जॉब कैसे लगेगी, आप जॉब कैसे लगवाओगे? मैंने कहा हम लगवाएंगे ही नहीं जॉब, बच्चे को अपने आप ही लग जाएगी। कंपनी वाले ढूंढेंगे भाई आपको स्किल आती है। लैमरन का एक ही मकसद है कि जॉब आपको ढूंढेगी, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। जॉब जो है आपको ढूंढेगी, आप जॉब को नहीं। लेकिन लोगों का सवाल फिर खड़ा होता है कि ये साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज है, इसके लिए फ़ीस बड़ी मुश्किल कैसी है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या प्लानिंग किया कि बच्चे ने एडमिशन लेनी है तो फ़ीस की क्या प्लानिंग? और हमारे पास कुछ कोर्सेज में ये प्रावधान है कि उसमें हम आधी फीस जॉब लगने के बाद लेते हैं। जी आज का जो मास कम्युनिकेशन है, जैसे आपका भी खुद एक डिजिटल चैनल है, तो मैक्सिमम जो मास कम्युनिकेशन है वो डिजिटल में हो रहा है। तो हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, मास कम्युनिकेशन इन डिजिटल मीडिया। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके लिए आप कैसे कंटेंट बनाएंगे, इनके लिए आप कैसे एडिटिंग करेंगे, इनमें क्या चीज़ चाहिए, कैसे आप करें, तो वो हमारा 3 साल का कोर्स है जिसमें हम 1 साल उसको पढ़ाएंगे। 1 साल वो पढ़ेगा भी, साथ साथ इंटर्नशिप करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, खुद का चैनल बनाएगा और 1 साल वो कंपनी में काम करेगा। क्या जो मशीन है ये बच्चों के लिए खेलने के लिए, इसमें क्या प्रोसेस क्या है? क्या सर ये बेसिकली ये मशीन नहीं है, ये खेलने वाला टूल नहीं है, ये डेवलपर टूल है। इस लैब के अंदर आपको जो है वो गेम्स जो मिलेंगी वो 3D 4 और 5D लेवल के ऊपर मिलेंगी। नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो वहाँ पे अगर कोई भी बंदा गेम्स डिज़ाइन कर रहा है या बना रहा है तो वो जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर 2D में चलेगी। तो ये सिमुलेटर बेस्ड गेम जो है, इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन द लैमरिन यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की है। तो लगता है कि लैमरन में पढ़ने के बाद बच्चा यहाँ से सीख कर अपनी कोई गेम जैसे GT है या PUBG है कोई ऐसी बना सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। इसमें क्या है कि नीड फॉर द स्पीड एक बहुत कॉमन गेम है जो नॉर्मली हर एक बच्चा जो है वो प्ले करता है, और वो जो गेम है इट कैन बी डेवलप्ड विद इन दिस प्लेटफॉर्म। वो भी फीस आधी लेती है, लोन की जरूरत है लोन दे दिया, इंस्टॉलमेंट में देनी है इंस्टॉलमेंट में दे दो, हर तरह के आप ऑप्शन दे रहे हो कि ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है आपके पास। सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, और बच्चा आए एक बार मिले, हमें देखे, यहाँ पे बात करे तो उसको ये सुविधाएं सब मिलेंगी। लैमरन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी यहाँ आपको शिक्षा के साथ साथ ऐसी योग्यताएँ देती हैं कि आप वो स्किल सीख सकें जिससे आपका फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। सो बात करते हैं, आज हम लैमरन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और सेंट्रल फॉर फ्यूचर स्किल्स जो है आज
उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं एडमिशन सेल के डायरेक्टर मिस्टर सचिन जैन जी। तो इनसे जानेंगे क्या है, क्या फ्यूचर क्या है, क्योंकि हमने देखा है लैब भी है, एप्पल की जो कंप्यूटर्स हैं जहाँ मास कम्युनिकेशन का जो इन्होंने नया जो प्लान लेके आए हैं बच्चों के लिए, उसमें बच्चों का क्या स्कोप है। जैन सर नमस्कार। सबसे पहले जैसा हम देख रहे हैं कि नेचुरल क्या दे रहे हैं आप बच्चों के लिए, क्या खास क्या प्लान कि मैंने अभी देखा है एक लैब मैंने देखी है, वो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या प्लान लेके आए वो? जी, डिग्री तो सभी लोग दे रहे हैं और डिग्री की बच्चों को ज़रूरत भी होती है कि डिग्री मिल जाए, बट आज के ज़माने में डिग्री से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। डिग्री भी ज़रूरत है, डिग्री की भी कंपनियां मांगती हैं, बट डिग्री वाले तो लाखों लोग होते हैं, नौकरियां हज़ारों में हैं। तो जिसके पास डिग्री के साथ स्किल होगी वही उस नौकरी को पा पाएगा। तो हमारे यहाँ लैम्बोरेन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी में हमने जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जो भी कोर्सेज हम बना रहे हैं, उसमें हम उनको स्किल्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्किल्स के सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, स्किल्स की एडिशनल ट्रेनिंग करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले आज अभी भी होता है, जो जनरली कॉलेजेस होते हैं वो बड़ी स्कॉलरशिप दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं फीस में, फिर उनको तो ये है कि कुछ भी आ जाए फीस, क्योंकि जो टीचर हैं उन्हीं से पढ़ाना है। वो बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी और ना उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग एक अपना फिक्स फीस पे पढ़ा रहे हैं, बस जॉब की गारंटी दे रहे हैं। आधी फीस हम बच्चे से जॉब के बाद लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनिंग होती है, वो बाहर से लोग आते हैं। जो यहाँ के टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती रहती है, जिससे वो भी सीखें। और करीब 40% 50% कोर्स जो है वो बाहर की फैकल्टी जो आती है वो डिलीवर करती है। जैसे पहले क्या होता था कि कॉलेज ख़त्म हो जाता था, फिर बच्चे बेंगलोर जाते थे, नोएडा जाते थे, वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके फिर ट्रेनिंग करते थे। पहले डिग्री में पैसा खर्च किया, फिर ट्रेनिंग में पैसा खर्च किया, फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं और टाइम भी लग रहा है। तो वो जो ट्रेनिंग है वो हम पंजाब में अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही ले आए। आप देख सकते हैं, लैब्स देख सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह की लैब है। जो बड़े बड़े जो शहर हैं, बेंगलोर में मिलेगी आपको और बड़ी जगह मिलेंगी वो लैब्स, वो लैब हम पंजाब में ही ले आए हैं बच्चों के लिए। जिससे क्या है कि बच्चे हाई एंड एडवांस ट्रेनिंग, जिसको वो एक तरह का सपना ही रहता है कॉलेज में, वो उनको यहाँ मिल जा रहा है। उनको वो कैंपस के अंदर ही मिल जा रहा है वो ट्रेनिंग, जिससे कि जब वो पास आउट होंगे तो उनके पास एडिशनल सर्टिफिकेट भी होगा, ट्रेनिंग होगा, डिग्री होगा। साथ साथ हमारे सभी कोर्सेज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, सभी कोर्सेज में इंटर्नशिप्स भी होती है। मैं बात कर रहा हूँ, ये आपसे मैं सामने देख रहा हूँ कि मास कम्युनिकेशन जैसे आज का युग है, मीडिया युग है। मीडिया में क्या है कि सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुराने समय वाले बात ख़त्म हो गई है। इसमें जो आपकी तरफ से तैयार किया गया है बच्चों के लिए मास की कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग देने के लिए, क्या खास प्लानिंग है इसमें? जी, आज का जो मास कम्युनिकेशन है, जैसे आपका भी खुद एक डिजिटल चैनल है, तो मैक्सिमम जो मास कम्युनिकेशन है वो डिजिटल में हो रहा है। डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना है, इन्फ्लुएंसर लोग बन रहे हैं, आप उनको न्यूज़ भी डिजिटल चाहिए लोगों को, सब कुछ फ़ोन पे चाहिए। पॉडकास्ट हो गया। तो हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, मास कम्युनिकेशन इन डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म नहीं है वो, मास कम्युनिकेशन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके लिए आप कैसे कंटेंट बनाएंगे, इनके लिए आप कैसे एडिटिंग करेंगे, इनमें क्या चीज़ चाहिए, कैसे आप करें। तो वो हमारा 3 साल का कोर्स है, जिसमें हम 1 साल उसको पढ़ाएंगे, 1 साल वो पढ़ेगा भी, साथ साथ इंटर्नशिप करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, खुद का चैनल बनाएगा और 1 साल वो कंपनी में काम करेगा। तो 3 साल का प्रोग्राम है, जो 1 साल कैंपस में वो सीखेगा थ्योरी सारा, टूल यूज़ करना। 1 साल में वो अपना काम भी करेगा, थोड़ा पढ़ाई भी करेगा, और 1 साल वो पूरा का पूरा कंपनी में काम करेगा। स्टडी के साथ जिससे वो जब 3 साल बाद निकलेगा उसको 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस होगा, साथ में डिग्री होगी, साथ में कुछ पैसे भी कमा चुका होगा। हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए, किसी के 10 लाख 20 लाख फॉलोवर हो जाए। उनमें से ऐसे लोग भी निकलेंगे जो खुद एक बड़े इन्फ्लुएंसर बनेंगे। एआई आ गए, एआई का यूज़ कैसे करें, एआई से कंटेंट कैसे क्रिएट करें, एआई के साथ आप एडिटिंग कैसे करें, ये सब चीज़ें हम सिखाएंगे उसको। एआई का यूज़, ये हमारी जो एडवांस लैब है, इसमें ये सब चीज़ें बच्चे को दिखाई जाएंगी। बिल्कुल, ये एक बहुत गुड फ्यूचर है। ये देख लीजिए आप, ये सब है हमारे पास टूल्स, टेक्नोलॉजी, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं यहाँ पर।
सो हमारे साथ डॉक्टर महाजन जी हैं। महाजन जी, क्या जो मशीन है ये बच्चों के लिए खेलने के लिए, इसमें क्या प्रोसेस क्या है, क्या? सर ये बेसिकली ये मशीन नहीं है, ये खेलने वाला टूल नहीं है, ये डेवलपर टूल है। ओके, डेवलपर टूल है, नॉट खेलने वाली मशीन नहीं है। ठीक है, पहले इंस्टेंट के ऊपर लगता है कि ये एक खेलने वाली मशीन है और बच्चे जो है वो जैसे एंजॉय करने के लिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो ये एक कंप्लीट सिमुलेटर मशीन है जिसके ऊपर जैसे ये गेम्स हैं, डिफरेंट की गेम्स चल रही हैं इसके ऊपर। तो इसमें हम बच्चे को जो है वो ट्रेंड करेंगे कि वो इस सिमुलेटर के अंदर किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन करता है, और आइदर वो टूल हमारे पास अवेलेबल रहेगा उस साइड पे जिसमें वो अपना कंप्लीट प्रोग्राम लिखेगा और उस प्रोग्राम के बेस्ड के ऊपर जो है ये मशीन जो है वो वर्क करेगी। तो दिस वन इज़ अ डेवलपर टूल फॉर द गेम्स। जितने भी हमारे पास 3D 5D गेम्स हैं ये उनके लिए एक टूल है। इट्स नॉट एन प्ले स्टेशन बेसिकली, इट्स अ डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अदरवाइज़ क्या है कि नॉर्मली क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे वो जो है वो एक नॉर्मली जो है आपको मिल जाएगा टूल्स की भाई गेम्स बनाओ, नॉर्मली गेम्स जो है वो बना सकते हो आप। इस लैब के अंदर आपको जो है वो गेम्स जो मिलेंगी वो 3D 4 और 5D लेवल के ऊपर मिलेंगी, जो एक्चुअल सिमुलेटर बेस्ड होंगी। और जो है वो नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो वहाँ पे अगर कोई भी बंदा गेम्स डिज़ाइन कर रहा है या बना रहा है तो वो जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर 2D में चलेगी। तो ये सिमुलेटर बेस्ड गेम जो है, इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन द लैमरिन यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। पहले बच्चे जैसे बनाते थे PUBG GT बनाते थे, इस मशीन से क्या प्लानिंग होता है? बच्चे कैसे, कौन सी गेम बनाते हैं? स्टडी करने के बाद क्या बनाते हैं? सर स्टडी करने के बाद जो बच्चे हैं वो रियलिटी में जो गेम्स हैं, जितनी भी हमारी HD लेवल की जो गेम्स हैं उनको वो डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप करने के साथ साथ वो ये भी देख सकते हैं कि वेदर दैट गेम विल एक्चुअली रन और नॉट। लेट अस सपोज अगर उसने कोई प्रोग्रामिंग करी है, फॉर एग्जांपल अभी ये कार की गेम है, अगर उसने कोई प्रोग्रामिंग करी है, अगर प्रोग्रामिंग करने के बाद उसकी कोई एरर आती है तो ये कार जो है वो प्रॉपर ढंग से चलेगी नहीं। तो ये जो चीज़ है इसमें हम जो है वो प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली उसकी जो एग्जीक्यूशंस है वो प्रॉपर ढंग से हो रही है कि नहीं हो। होता है कि लैमरन में पढ़ने के बाद बच्चा यहाँ से सीख कर अपनी कोई गेम जैसे GT है या PUBG है कोई ऐसी बना सकता है वो? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। इसमें क्या है कि नीड फॉर द स्पीड एक बहुत कॉमन गेम है जो नॉर्मली हर एक बच्चा जो है वो प्ले करता है, और वो जो गेम है इट कैन बी डेवलप्ड विद इन दिस प्लेटफॉर्म। और उसी तरह की जो गेम्स हैं, बाइक रेसिंग और कार रेसिंग और क्लाइंबिंग रेसिंग, ऑल दीज गेम्स कैन बी डेवलप्ड। जैन साहब, हमने वैसे मास कम्युनिकेशन का भी देख लिया, आपकी गेमिंग देख ली, और नया क्या पॉलिसी है कि बच्चों के लिए? देखिए हमारे पास यहाँ पर एक गूगल की लैब भी है, मेटा की लैब है, अमेजन की लैब है। ये सब बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके टूल्स सारी कंपनी यूज़ करती है। अब ये कंपनियों के क्या होते हैं कि सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वो जब आप जॉब्स के लिए जाते हो तो कंपनी पूछती है कि भाई आपने क्या सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, आपके पास एडिशनल क्या है। तो हमारे जो IBM का प्रोग्राम है, L&T का प्रोग्राम है, उसमें ऑलरेडी IBM सर्टिफाई कर रही है या L&T सर्टिफाई कर रही है, पर उसके साथ हम बच्चों को जो गूगल, मेटा, अमेजन, सिस्को का नेटवर्किंग के हो गए, एप्पल के, ये सर्टिफिकेशन भी एडिशनली करा रहे हैं जिससे वो मार्केट रेडी रहें। अब जो बच्चा एडमिशन ले रहा है, इस साल लिया है, लास्ट ईयर लिया है, आगे वाले साल में लेगा, तो ये 5-6 साल बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों में जितना टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है वो उतना 400 सालों में भी नहीं हुआ है। सही बात। आप ये समझिए, ये जो बच्चे इस साल आएंगे एडमिशन के लिए, उनके लिए इस ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे चैलेंजिंग है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है, जिस तरीके से चेंज हो रही है, उनको अपने को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए हमारे से नीचे वाली जनरेशन है जो अभी 10 साल के हैं, 11 साल के हैं, वो अपने को वक्त के साथ तैयार कर रहे हैं। बट जो आज जो बच्चा आ रहा है उन्होंने कोरोना देखा, उन्होंने जो है इतना ये बदलाव टेक्नोलॉजी का देखा। हमने जो प्रोग्राम 2023 में शुरू किया था IBM के साथ, आप समझिए उसका 60% सिलेबस चेंज हो गया। आज हम 2025 में बैठे हैं, तो बदलाव इतना तेज है।
उसके साथ आपको और यूनिवर्सिटियों को अपने को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बच्चों को भी अपने को तैयार रखना पड़ेगा उसके हिसाब से। अगर वो नहीं करेंगे, पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले आप देखेंगे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो जॉब ज़्यादा होती थी, इंजीनियर कम होते थे। अब हो गया उल्टा, जॉब बहुत कम है, लिमिटेड है, इंजीनियर बहुत ज़्यादा है। तो जो इंजीनियर निकलेगा या जो बीसीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, होटल मैनेजमेंट कर रहा है, उसके अलावा मास कॉम कर रहा है, कोई भी कोर्स अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है, फैशन कर रहा है, तो हमारे पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्स हैं विद जॉब गारंटी, जहाँ पे हम 1 साल ट्रेनिंग पे भेजते हैं बच्चे को। कोई भी कोर्स अगर कोई भी बच्चा कर रहा है, जिस भी उसका जो भी लेवल है, कोई देखिए कोई छोटा कोर्स करना चाहता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, हर बच्चे का अलग एस्पिरेशन होता है, अब उसके हिसाब से हम उसको कोर्स चूज कराएंगे। पर वो कोई भी कोर्स कर रहा है अगर, तो उसको अपने को तैयार जरूर रखना पड़ेगा। अगर वो अपने को तैयार नहीं रखेगा, एआई नहीं सीखेगा, अब सब कह रहे हैं कि एआई है जी, ऐसा हो जाएगा, अरे भैया सीखना पड़ेगा, होगा कुछ नहीं। कंप्यूटर की जब क्रांति आई तो सबने कहा कि भाई कंप्यूटर जॉब खा जाएगा, जिन्होंने सीख लिया उनको अमेरिका चले गए, जिन्होंने नहीं सीखा वो यहीं रह गए। ठीक है, तो ये तो अपनी चॉइस है। एआई में भी यही है कि एआई की क्रांति आ रही है, आप डर जाओगे, छोड़ दोगे उससे, तो आप पीछे रह जाओगे। जो लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसको सीख लेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी है, उसके लिए लोग बच्चे को काफ़ी चाहते हैं। हर जगह मैं आपको रेलवे का ही एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हिंदुस्तान में इतना बड़ा एक रेलवे का नेटवर्क है, हर 30 किलोमीटर पे साइबर सिक्योरिटी सेल बनेगा। कोई उसको जो अब सारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा सिस्टम, सारी मॉनिटरिंग रेलवे की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से होगी, उस एआई के द्वारा होगी या मैनुअल द्वारा होगी। अब उसको कोई हैक करेगा तो वो कुछ भी, उसकी टाइमिंग बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है हैक करके। अब उसको सिक्योर करने के लिए आपको हर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे एक साइबर सिक्योरिटी की टीम बिठानी पड़ेगी। और वो टीम कहाँ से आएगी? वही ये सीखेंगे लोग, वही जाएंगे। कोई आप बैंकिंग का एग्जांपल लो, बैंकिंग में इतना फ्रॉड हो रहा है, हर क्षेत्र में हर लेवल पर आपको मल्टी लेवल टीम चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग टीम चाहिए, सेंट्रल लेवल पे अलग चाहिए, स्टेट लेवल पे अलग चाहिए, थ्रेट्स भी अलग अलग तरह की हैं, सबके लिए आपको टीम्स चाहिए। और अभी तो सब कुछ ही ऑनलाइन होना है। स्मार्ट सिटी, हमारे पास एक प्रोग्राम है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन आपने सुना होगा। हमारे पास है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन सेमीकंडक्टर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी जो है हिंदुस्तान में 5 लाख करोड़ रुपए सरकार इन्वेस्ट कर रही है। 2 जगह बेंगलोर में और नोएडा में मेजर सेमीकंडक्टर के हब बन रहे हैं, दुनिया की सारी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं वहाँ पे। और उसके अलावा पुणे है, अभी एमपी ने अनाउंस किया, छत्तीसगढ़ ने, सब लोग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग पैसा दे रहे हैं, जिससे कि दुनिया का 60-70% जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप है वो भारत में बने। भारत का ये मिशन चल रहा है सेमीकंडक्टर। उसके लिए हमने एक स्पेशलाइज्ड बीटेक सेमीकंडक्टर लॉन्च किया है, जिसमें हमारे साथ L&T, लार्सन एंड टर्बो, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी आप जानते होंगे कंपनी है, उसके खुद के 2 प्लांट आ रहे हैं, एक नोएडा में एक बेंगलोर में। तो उनके साथ हमने टाइप किया, उनकी टीम आएगी, उनकी टीम पढ़ाएगी, जितने बच्चे पास होंगे उसके 2-2 इंटरव्यू जो है L&T में होंगे, तो अधिकतर बच्चों के चांसेस हैं कि L&T में हो जाए। उसके अलावा उनकी पार्टनर कंपनियां हैं करीब 1000 से ज़्यादा, वहाँ पे इंटरव्यूज़ होंगे। स्पेशल प्रोग्राम है, बिल्कुल निश, और ज़रूरत बहुत ज़्यादा, लाखों लोगों की ज़रूरत है, और वो स्पेशल टेक्नोलॉजी उनको सीखना पड़ेगा। तो 3 साल यहाँ बच्चा तैयार होगा, टेक्नोलॉजी सीखेगा, 1 साल फिर वो कंपनी में जाके ट्रेनिंग लेगा, फिर वो 4 साल बाद तैयार है, रेडी है। अब लोग पूछते हैं कि भैया जॉब कैसे लगेगी, आप जॉब कैसे लगवाओगे? मैंने कहा हम लगवाएंगे ही नहीं जॉब, बच्चे को अपने आप ही लग जाएगी, कंपनी वाले ढूंढेंगे, भाई आपको स्किल आती है, हमारा हम कंपनी ढूंढ, भाई स्किल होगी तो खुद ढूंढेंगे, अगर स्किल नहीं होगी तो वो बच्चा ढूंढेगा। आपके पास भी किसी बच्चे का फोन आया, आपसे पूछेगा भैया मुझे जॉब लगवा दो, आप उससे पूछो कि भाई क्या काम करेगा, और वो जवाब नहीं दे पाएगा। अगर उसने जवाब दे दिया कि सर मैं एडिटिंग कर लूंगा, तो आप बोलोगे हाँ आजा मैं लगवा देता हूँ, क्योंकि स्किल है। अगर वो कहेगा कि नहीं भैया मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने ये डिग्री की है, आप मुझे जॉब लगवा दो, बोले हाँ बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, आप यही तो बोलोगे कि सोच के बताऊंगा, क्योंकि आप उसके पास स्किल नहीं है, आप क्या सिखाओगे? अगर वो बोलेगा कि हाँ मुझे एडिटिंग आती है, मुझे जी कैमरा मैन आता है, मुझे ये आता है, अगर वो आपको स्किल बता देगा अपनी, तो आप उसको तुरंत कहीं ना कहीं उसके दिमाग लगाओगे कि एडजस्ट है। अगर स्किल नहीं होगी तो कैसे एडजस्ट करोगे? तो ये आज का ज़माना यही है, बच्चे को जो भी वो कोर्स कर रहा है, कोई भी कोर्स करे, उसमें अपने को ये कह पाए कि मुझे जी ये काम आता है। तो हमारे यहाँ स्किल यूनिवर्सिटी में
पूरा यही फोकस है कि आप जो भी पढ़ो, जो भी कोर्स करो, उसके बाद आप ये कह पाओ कि मुझे ये काम आता है, आई एम स्किल्ड। जब आप स्किल हो तो नौकरी आपको फिर मांगनी नहीं है। बिल्कुल, लेमरन का यही एम है, टेक्निकल एंड स्किल, हाँ। कि आपको टेक्निकल हाई एंड आपको टेक्निकल आए। देखिए, इसलिए हम वर्ल्ड की टॉप कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं। ऐसा नहीं किया हमने कि किसी के साथ किया हो, हमने सारा, आपने देखा सब बड़े नाम है हमारे। जैसे कि लुधियाने का छोटा सा 19 साल का एक नौजवान है, उसने इसी चीज़ों में काम किया, साइबर में काम किया, आज वो मिलियन में है, अमेरिका में सेटल भी है, उनको बुला भी बहुत देश रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी सीखने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं हज़ारों लाखों में जाऊंगा, आप तो मिलियन में जा सकते हो अगर इसमें परफेक्ट हो। मेन चीज़ क्या है कि आप एक स्किल ले लो, स्किल के लेवल के हिसाब से आपकी जॉब हो जाएगी। आपने जरूर भी ले लिया, पर अगर आप स्किल ले लोगे तो खाली नहीं बैठोगे। बिल्कुल, सैलरी आपकी लेवल के हिसाब से हो जाएगी, किसी का कम लेवल हो सकता है, किसी का ज़्यादा लेवल हो सकता है, सबकी देखो अलग कैपेबिलिटी होती है। जॉब आपको ढूंढेगी, आपको जॉब यही लेमरन का लैमरन का एक ही मकसद है कि जॉब आपको ढूंढेगी, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं कि जॉब जो है आपको ढूंढेगी, आप जॉब को नहीं। लेकिन लोगों का सवाल फिर खड़ा होता है कि ये साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज है, इसके लिए फ़ीस बड़ी मुश्किल कैसी है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या प्लानिंग किया कि बच्चे ने एडमिशन लेनी है तो फ़ीस की क्या प्लानिंग है? जी, फीस जो है हमारी, अगर आप देखेंगे तो बहुत नॉमिनल है। हमारे पास जो इंजीनियरिंग में फ़ीस है वो लगभग आप जितनी भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करेंगे तो आधी है। और हमारे पास कुछ कोर्सेज़ में ये प्रावधान है कि उसमें हम आधी फ़ीस जॉब लगने के बाद लेते हैं। जैसे BCA का हमारा फीस 1,20,000 पर ईयर है, तो हम उनसे 60,000 लेंगे और 60,000 हम उनसे लेते हैं जॉब लगने के बाद। तो इस तरह के हमारा BBA में भी है, MBA में है, ये MCA में ये फैसिलिटी है, BTech के कुछ कोर्सेज में, कंप्यूटर साइंस में है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ये सुविधाएं अवेलेबल है, जहाँ पे हम आधी फीस जॉब लगने के बाद लेते हैं। कुछ कोर्सेज में वैसे ही नॉमिनल फीस है, कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, तो उनमें क्या होता है कि मेनली जैसे होटल मैनेजमेंट है, मास कॉम है, उनमें वैसे ही 30,000 रुपये सेमेस्टर फीस है, तो बहुत नॉमिनल फीस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक हमारे पास जो IBM का प्रोग्राम है उसमें तो थोड़ा 82,500 फीस है, पर वो प्रोग्राम भी इंडिया में अगर कहीं देखेंगे तो आप 3 लाख 4 लाख रुपए सालाना फीस है वहाँ पर, हमारे यहाँ आधी से कम है। हाँ, और उसमें ये स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसके अलावा उसमें पूरे इंडिया से बच्चा आ रहा है, लिमिटेड सीट है, केवल 400 सीट हम लोग लेके चल रहे हैं इस बार, और 400 बच्चों को पूरा फोकस से पढ़ाया जाएगा। रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, मैंडेटरी उसको हॉस्टल में रहना है। चाहे स्कॉलरशिप की बात की आपने, उसमें कैटेगरी क्या ले रहे हो आप, किस तरह के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हो? देखिए, स्कॉलरशिप के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। एक तो सबसे पहले मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो मार्क्स के हिसाब से मिलती है, और अगर मार्क्स अच्छे होंगे तो मिलेगी पहले सेमेस्टर में, और वो कंटिन्यू होती है। एक जो है, कुछ अगर कोई पेरेंट जैसे है, सिंगल पेरेंट है, मान लीजिए कोई बच्चे का अलग इशू है या EWS का बच्चा है, उस तरह के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो है मेन ये देखा जाता है कि बच्चा कितना, मतलब कौन सा कोर्स कर रहा है, और उसके हिसाब से उसको अलग तरह की स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा मैं बताऊं आपको कि हम लोग रोपड़ में हैं, यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। हाँ, ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए भी, कि भाई सेफ्टी से बच्चा कॉलेज जाए, सेफ्टी से आए, तो ट्रांसपोर्ट सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। और मतलब हिमाचल तक भी ट्रांसपोर्ट कई जगह तक अवेलेबल है। आप हमारी टीम से बात करें, वो आपको बताएंगे कि कहाँ तक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। बहुत नॉमिनल फीस है ट्रांसपोर्ट की भी। उसके अलावा आप मंथली EMI में दे सकते हैं पैसा, कि आप जैसे आप हमारा साल का फीस है 60,000, तो 6-6 हज़ार करके 10 महीने में दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, वो सुविधा भी उपलब्ध है। लोन की सुविधा भी है, अगर कोई लोन लेना चाहे एजुकेशन लोन, तो हमारी टीम, एक एक्सपर्ट टीम यहाँ पर अवेलेबल है, वो उसको पूरा हेल्प करती है लोन दिलाने के लिए भी। तो लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चे के लिए ये है कि भाई अगर आपके पास कम पैसे हैं, नहीं भी हैं, जब भी आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से पढ़ सकते हैं। सारी सुविधाएं जो सरकार की भी स्कीम है सब हमने इम्प्लीमेंट की हुई हैं। उसके अलावा जो SC और PMS की जो स्कॉलरशिप आती है वो भी पूरी अवेलेबल है, वो भी बच्चों को हम लोग उसमें केवल रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, बाकी जब स्कॉलरशिप आएगी जब लेते हैं। मतलब कहने का बात है कि बच्चों को लेमरन की एक ऐसी सुविधा एजुकेशन के साथ है कि उनको आर्थिक के तौर पे भी परेशान जी, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास फीस नहीं है, वो भी फीस आधी लेती है, लोन की जरूरत है, लोन दे दिया, इंस्टॉलमेंट में देनी है, इंस्टॉलमेंट में दे दो, हर तरह के आप ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए, 2 तरह का
एजुकेशन इंस्टीट्यूट है पंजाब की, अगर मैं बात करूं। एक है जो बहुत जिनका एडवर्टाइजमेंट सब जगह चल रहा है, टीवी में, अखबार में आप देख रहे हैं, तो वो तो अधिकतर बच्चों की पहुंच से बाहर ही हो गए, उनकी फीस इतनी है। एक जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ डिग्रियां देने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, वो आपको सारे ये सुविधाएं भी दे देंगे कि PMS भी है जी, ये भी है, वो भी है। बट वहाँ पे आप देखेंगे तो स्किल की कोई बात नहीं हो रही, टीचर्स क्या, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कुछ बच्चों को समझ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि आपको बीच में एक ऐसा चीज़ है कि ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है आपके पास। सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है कि एग्जाम फीस के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। हाँ, वो बहुत नॉमिनल है। 2-3 हज़ार की एग्जाम फीस है, 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज, मतलब बहुत नॉमिनल है वो कोई लिमिट वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि 15,000 किसी ले रहे हैं, 20,000 कोई ले रहे हैं, ऐसा कोई हमारे यहाँ एडिशनल फीस नहीं है। उसके अलावा जो है बच्चे को फाइनेंस में भी सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, और बच्चा आए, एक बार मिले, हमें देखे, यहाँ पे बात करे, तो उसको ये सुविधाएं सब मिलेंगी।